मैडम आई हुई थी, वो मुझसे ना एलोवेरा की पत्तियाँ मांग रही थी। अब मेरे सामने ही खड़ी होकर, पता है, सारा ये इस पेड़ की भी सारी तोड़ ले गई, इसकी भी 3 तोड़ ली, इसकी भी तोड़ ली। मतलब क्या करना था, उन्हें सब्ज़ी बनानी थी एलोवेरा की। अब पता है एलोवेरा की सब्ज़ी कौन खाता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उनका कि एलोवेरा की सब्ज़ी बनानी थी। मैंने कहा इतनी पत्तियाँ किस लिए ले रही हैं, बोल रही हैं एलोवेरा की सब्ज़ी बनानी है। ये सारे बेला जो है ना, वो मेरी अम्मी कहती थी बेला रहे अकेला, तो वाकई में ये जब से बेला लगाया है ना, ये अकेला ही बढ़ रहा है और जो है ना सबको खाए ले रहा है, बाकी सारे पेड़ों को। यहाँ हमारी रात की रानी में ना थोड़े से फूल आ गए हैं। मुझे पौधों का बहुत शौक़ है। अभी तक मैं ना इसको भी मुझे तोड़ काट के पूरा निकालना है। ये जो मेरी लेमन ग्रास है, इसे भी पूरा काट के हमने निकालना है बाहर। कितनी तेज़ की धूप हो रही है यहाँ पे, और पूरा अगस्त और क्या कहते हैं जून जुलाई सारा ठंडा रहा, और सितंबर आके तपने लगा। तो सितंबर में यही होता है, तपिश हो जाती है। ये फंसी उस दिन जो पेड़ लाए थे, ये यहीं पे रखा हुआ है अभी तक। इसको मैंने इधर साइड पे लगाना है, पर जो है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह से इसे लगाऊं। मैं सोचूं गमले के साथ ही मिट्टी खोद के उसी में लगा दूं। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ, सितंबर तपता है। हमारे यहाँ सितंबर में ठंडा होने लगता था इंडिया में, और यहाँ बहुत तपिश हो रही है। और वहाँ तो बाढ़ आई हुई है, सैलाब। बाराबंकी में मेरी बहन रहती है ना, उसके घर में भी नीचे पूरा पानी वानी भर गया है। बहुत सैलाब का मंजर है, बहुत ज़्यादा ही पानी की बाढ़ आई हुई है। ये तो सामने वाला पार्क आप लोग इससे वाकिफ़ ही हैं। ये प्यारा ही है, उजड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा फील होता था जैसे मैं अपने घर में हूँ, अपने गांव में हूँ। अभी धूप बहुत हो रही है, तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ अंदर, क्योंकि उसके बाद मुझे ना धूप में ऐसे लाल लाल पैचेस से हो जाते हैं। इस चूचू के बाद ना ये कबूतर का बच्चा फिर मेरे हाथों में आ गया है। अब मैं क्या करूं, मैंने उसको छोड़ा हुआ है कि वो अपनी माँ के साथ चला जाए उठा के, बल्कि मैंने उसकी माँ के घोंसले पे भी रख दिया था, लेकिन उसकी माँ ने उसे फिर गिरा दिया है दोबारा से नीचे। और अब वो क्या कर रहा है, छुपे से मुझे झांकता है नीचे से, और फिर उसके बाद अंदर चला जाता है। अब मैं सोची हूँ क्या करूँ, वो भी भूखा है, कल से कहीं मर ना जाए बेचारा, इसे उठा ही लेते हैं। मुन्नू ले 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 ले, भाग रहा है। यहाँ कबूतरों ने बिल्कुल अपना बसेरा कर रखा है। हो गया। वो उसकी माँ बैठी है, पर ये ना ये क्या कहते हैं कबूतर को ले नहीं जा रही है। समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। उड़ गई ऊपर, ये उड़ ही नहीं सकता। मैंने चोते क्या है भैया, खाना भी मैंने कल से आप लोगों के लिए रखा है, पर आप तो खाना भी नहीं खा रहे हो। आप यहीं झाड़ू के पास अपना अड्डा बना के बैठे हो। अच्छा, ये जो है ना कच्ची डक बनाई थी उन्होंने यहाँ, तो इसका उसकी मम्मा थी, तुम इधर आ जाओ। अभी पूरा घर ऐसे ही पड़ा है। मासी आई थी, वापस लौट गई, कह रही थी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बोल रही थी मैं आऊँगी नहीं। आजकल हफ्ते में 3-3 दिन छुट्टी कर दे रही है वो। कोई ना कोई उनके घर में बीमार ही चल रहा है। यही तो हाल है यहाँ का कि कोई चीज़ हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान में बीमारियाँ वायरल तो ऐसे फैलती हैं। उफ़ल्ला, जिस वक्त डेंगू चला था, किसी घर के लोग नहीं बचे थे जिसे डेंगू ना हुआ हो। हर घर में डेंगू हो रहा था, तो मैंने उनको बोला भाई आ जाइएगा, क्योंकि मेरी खुद तकलीफ आंखों की नहीं जा रही है। आज 5-6 दिन हो गया है, तब भी आंखें सूजी हैं, सब है। तो बोल रही थी थोड़ी देर में आती हूँ। उनकी शायद नंद की ना ब्रेन हेमरेज हो गया है, नस फट गई है दिमाग की। अभी सब सो रहे हैं, हम ही लोग उठे हुए थे, मैं और मायरा। फिर उसके चूचू के बोलने की आवाज़ आ रही थी, काकू की। चूचू नहीं, उसको हमने काकू नाम रख दिया है। काकू के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा क्या करूँ यार, ये तो बार बार गिर जाता है, मैं उसको उठा के कैसे रखूँ, उसको पाल। तो गाइस इतनी अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट 331 रुपये हो गया है, और यहाँ पे इकट्ठा 1 महीने में 4 मरतबा पेट्रोल का रेट इन्होंने बढ़ाया है। भाई एकदम दिमाग मेरा तो लगता है स्टक हो गया है। जितना ज़्यादा पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, करेंसी गिरेगी, उतना ज़्यादा मतलब ख़राबी आती चली जा रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस हिसाब से घर को चला रहे हैं। फिर मैं बाहर के मुल्कों का देखती हूँ तो सब जगह महंगाई बढ़ रही है, हर देश में महंगाई बढ़ रही है। वो चाहे आपका कोई भी कंट्री हो, कनाडा हो, आपका UK हो, कहीं भी हो, सब तरफ महंगाई। इतनी महंगाई हो रही है, इंसान जितना कमा नहीं रहा है उतने ज़्यादा तो उसके पैसे वो होते नहीं। चीज़ें खरीदने जाओ तो समझ में नहीं आता यार ये चीज़ें महंगी हो गई कि हम गरीब हो गए, कुछ समझ में नहीं आता। बेशक अगर किसी बच्चे की परवरिश में किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो उसकी माँ का है। इसलिए अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो वो एक ही लफ्ज़ बोलता है, माँ। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बच्चा सब देखता है। माँ वॉशरूम ले जा रही है, माँ कपड़े बदलवा रही है, माँ नहला रही है, माँ खिला रही है, लेकिन एक और पहलू है, और वो है बाप। 12 घंटे का रोज का सफर सिर्फ घर की बुनियाद को बनाए रखने के लिए। अक्सर बाप बच्चों की नजरों के सामने नहीं रहते, क्योंकि वो उनकी आंखों के सपनों को
पूरा करने के लिए खुद को तोड़ने में लगे रहते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेहर की जहाँ में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने आपका स्वागत किया है मेहर की जहाँ में, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बिज़ी भी थी, और बिज़ी रहने के साथ साथ जो है ना, मेरे पर इतना काम पड़ रहा था कि पूछो नहीं। और तबीयत भी सबकी ख़राब चल रही थी। फिर मेरे 2 तिल देखे, एक ये दोनों एक सीधान से, 2 तिल यहाँ गर्दन पे एक सीधान से। मेरे ये क्या है, जोड़े में तिल निकलते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना जोड़े में तिल निकलते हैं। ऐसा किसी को पता हो अगर इनके ऐसे करके जिनके तिल होते हैं ना, वो क्या मसला है। यहाँ आँखों के नीचे भी 2 जोड़े में तिल है, यहाँ 2 जोड़े में तिल है। खैर ये सब बातें ख़त्म करते हैं। मैं हमेशा ट्रैक से उतर जाती हूँ, कहीं की बात कहीं लेके पहुँच जाती हूँ। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ आज। बात ये है कि मैंने जब देखा ना कि कल की सीमा हैदर को, वैसे मैं मुसलसल देखती रहती हूँ, सीमा हैदर के क्लिप्स आया करते हैं, लेकिन अब तो ऐसा फील होता है जैसे सीमा हैदर के सिवा कोई और इंडिया में सनातनी रही नहीं गया है। वैसे सीमा इतनी गेमर है यार। गेमर क्या मतलब कि गेम अगर ना खेलती होती ना, तो आज पबजी के ज़रिए इंडिया ना पहुँच जाती। वो सिर्फ जो है ना गेम, मोबाइल गेम खेल के उसने इतना बड़ा गेम खेल लिया, तो सोचो उसके जहन में क्या गेम चल रहा होगा। ठीक है, तो सीमा को मैं देखती हूँ ना, हरदम रिपोर्टर उसी के पीछे लगे होते हैं। जन्माष्टमी पे वो राधे माँ बनी हुई थी, और कि उसके आगे पीछे रिपोर्टर्स लगे हुए पूछने के लिए ये वो। और भाई वो तो ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है ना, जैसा लग रहा है जन्मों से जन्मान से वो ऐसी ही रही होगी। लेकिन मेरा जहाँ तक जहन काम करता है, वो मेरा मन यही है कि वो ना देखना यहाँ से बहुत ऊंची दूरी छलांग लगाएगी। वो अब पॉलिटिक्स में जाएगी। पॉलिटिक्स के बाद वो हो सकता है कि मिस्टर सचिन को भी छोड़ दे, तो उनके ऊपर यकीन नहीं रखा जा सकता है। तो आप लोग अभी फिलहाल क्लिप देखें और एंजॉय करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मतलब किस तरह मेरे कृष्ण जी का जन्म है, जन्म उत्सव है, तो और किस तरीके से, और मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है। आज मेरे कृष्ण भगवान मुझे पूरी तरह से मिल गए, मेरे गुरु जी मुझे मिल गए, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे कृष्ण जी अपने जन्मदिन पे मुझे एक तोहफा दे दिया, मैं तो यही कहूँगी। आप कृष्ण जी की बहुत भक्त हैं? बिल्कुल। आप व्रत रहे हैं आज? बिल्कुल मैं भरती हूँ अभी। बाकी ये जो गुरुजी आए हैं, वो हमने AP सर ने मुझे बताया गुरुजी के बारे में, और मैंने YouTube में भी देखा, तो मेरे मन ने कहा कि मैं इनसे शिक्षा